एनिमल्स को खिलाने के लिए आजकल फैक्ट्री में ऐसा घास उगाया जा रहा है जो नेचुरल घास से भी हेल्दी है और ये घास उगाने में बस 7 दिन लगते हैं। दरअसल इन घास को उगाने के लिए सबसे पहले लगभग 50 केजी वायरलेस सीड्स को एक रात के लिए पानी में भिगाकर रखा जाता है। उसके बाद उसको कंटेनर में निकालकर ऐसे ट्रे में इन्वेलेस पेड कर दिया जाता है और इन ट्रेस का क्लाइमेट ऐसे डिजिटली कंट्रोल किया जाता है। पानी, लाइट, हवा, टेम्परेचर सबको, जिसके 2 दिन बाद सीड्स ऐसे दिखने लगते हैं और 5 और 6 दिन बाद ऐसे दिखने लगते हैं और 7वें दिन इनको ऐसे निकालकर एनिमल को दे दिया जाता है जो बिल्कुल मजे से इनको खाते हैं। आप अपने कार या बाइक से निकले स्पार्क प्लग को यूं ही फेंकने की गलती कभी मत करना, क्योंकि अब स्पार्क प्लग में लगे इन कोर्सलिन को टुकड़ों में बदलकर उन्हें एक कटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोर्सलिन के कठोर टुकड़ों को किसी लकड़ी या पेंसिल पर कसकर एक टूल बना लिया जाए तो आप इससे ग्लास और टाइल्स को भी बड़े आराम से काट सकते हो, क्योंकि ये ग्लास और टाइल से हार्ड होता है। इसके अलावा स्पार्क प्लग को सीएनसी मशीनों में भी एक टूल की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो पानी की बोतल को देखते ही कोई भी इंसान आता है और बिना पूछे पानी पीने लगता है, लेकिन देखो ये एक ऐसा लॉकर गैजेट है जिसे आपको बोतल के ऊपर ढक्कन की तरह कुछ इस तरीके से बंद कर देना है, जिसके बाद जिस इंसान को पासवर्ड पता रहेगा सिर्फ वही इस बोतल को खोल सकता है। मतलब गजब। अखरोट को तोड़ना कितना मुश्किल काम है ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन देखो ये मशीन स्पेशली अखरोट तोड़ने के लिए ही बनाई गई है, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से अखरोट को डालना पड़ता है और अखरोट टूट जाता है। इस डिवाइस को पहली बार देखने पर आपको लगा होगा कि ये कोई सैटेलाइट एंटीना है जिसे सिग्नल भेजने और रिसीव करने के लिए बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई एंटीना है ही नहीं। इस डिवाइस को सनलाइट कलेक्टर कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लेंसेस लगे होते हैं जो सनलाइट को एक जगह पर फोकस करके ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से सनलाइट को रूम के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और इस डिवाइस का मुंह हमेशा सूरज की तरफ रहता है, बिल्कुल एक सनफ्लावर की तरह, जिससे बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के वह कमरा सूरज की नेचुरल लाइट से रोशन हो जाता है।